जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस अमृत वेले की इन घड़ियों को बख्शने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आई हुई सारी संगत का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना महाराज का सारी संगत को इस अमृत वेले में उठाकर अपने दरबार में बुलाकर बिठाकर उनके चरणों में ब्लेस करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज की ब्लेसिंग्स एवरी डे बरस रही हैं हम सब पर, हम सब जानते हैं। लेकिन ये दिन जब गुरु जी का जन्मदिन पास आता है तो बहुत बहुत जून के आई थिंक फादर्स डे के बाद से ही हम सब की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ और ही ऐसा हो जाता है कि महाराज हम सबको खुशियों से अंदर आत्मा जो है वो प्रसन्न रहती है हमेशा, कि पूरा टाइम हम यही सोचते हैं कि क्या करना है। गुरु जी के बर्थडे पास आ रहा है तो कैसे कैसे तैयारियां शुरू करनी है। शुक्राना गुरु जी, इतने कलयुग में भी आपने हम सबको संभाल कर अपने चरणों से लगा कर रखा है और अपनी सेवा में और इस औरे में बना कर रखा हुआ है। बहुत शुक्राना गुरु जी उसके लिए। 25 जून की रात को बैठकर यूट्यूब खोला तो एक सत्संग सामने आया जो कि लिखा था कि 11 आवर्स बिफोर दैट सत्संग गॉट पोस्टेड। तो मन हुआ कि वो सत्संग जरूर सुनना है और आराम से बैठी बेड पर अपना वो सत्संग लगाया और सत्संग सुन रही थी। और सुनते सुनते मन में आ गया कि गुरुजी, आई वांट दिस संगत टू कम इन जुलाई, आपके अमृत वेले में वो आए और ये सत्संग जो है वो शेयर करें। बहुत बार अंकल का सत्संग सुना है, बहुत बार, और मन ऐसे है जैसे भरता ही नहीं है कि सुनते ही चले जाओ। कुछ ऐसे नायाब हीरे जो गुरुजी तैयार करके गए हैं, मेरे मन में हमेशा आता है कि गुरुजी, इन हीरों की वजह से यह आपकी वो संगत है जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। ये वो संगत है जो हमें पल पल गाइड करती है अपने सत्संग से, कि कैसे गुरु जी के एसेंस को हमने बरकरार रखना है और कैसे उनकी रजा में राजी होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जब वो सत्संग सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अंकल मेंशन करते हैं कि जब वो साईं बाबा से मिले थे, जुड़े थे, तो उनके मन में एक ख्याल आया था कि कोई तो इस दुनिया में उस टाइम का कोई एक भगत होगा जो अभी भी इस धरती पर है, कि मैं वहां जाकर उनका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उनको ढूंढना चाहता हूँ। आज कुछ आई फील द सेम वे कि गुरुजी, आज हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके वो संगत जो आपके साथ जब आप चोले में थे तो आपके साथ साथ रहते थे। आज हम सारी संगत की भी वही हालत है। जो संगत गुरुजी से नहीं मिली, आज वो संगत भी यही सोचती है कि वो गुरुजी की संगत कभी हमारे सामने आ जाए और हम बैठे उनके रूबरू बैठकर उनके मुख से गुरुजी की बातें सुने और अपने उस गुरु की बातों को सुनकर हम भी निहाल हो जाएं कि गुरुजी, आज इस दुनिया में वो संगत हमारे किस्मत वाले हैं कि वो हमारे साथ हैं और हमें बहुत कुछ उनके मुंह से आपके लिए सुनने को मिलता है। वो दिल करता है कि वो संगत, और मैंने उनसे कहा भी कि अंकल बहुत मन करता है कि आप भी आओ और हम बैठें और सारी संगत के साथ और आपके मुंह से वो गुरुजी की बातें सुने। जब अंकल कहते हैं कि गुरुजी बद्दी आए थे तो वो उनके पीछे 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 रहे, तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, आप तो महादेव हैं, आप तो शिव हैं, खुद परमात्मा धरती पर आए और वो संगत आपके पीछे पीछे दौड़ रही थी।
तो कितनी ब्लेसिंग्स और कितना ऑरा उस संगत को मिला होगा। तो शायद वो संगतें हमारे सामने आ जाए तो उनका थोड़ा सा ऑरा जो है वो हमें भी मिल जाए। बहुत खुश नसीब है। मेरे मन में ये भाव आया और मेरा भाव गुरुजी ने पूरा किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारे साथ जो संगत है सबने उनको सुना है। एंड आई थिंक एवरी डे हम उनके सत्संग सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब वो खुद आते हैं प्लेटफॉर्म पर और अपनी जर्नी शेयर करते हैं। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई रिक्वेस्ट पंकज गौतम अंकल to please unmute yourself, uncle, and you are very, very welcome to Guruji's Darbar. जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। आपने बहुत बड़े बड़े शब्द यूज कर लिए। मैं तो वैसे ही हूँ, जैसे आप है वैसे ही सब हैं हम। और कुछ भी ऐसा स्पेशल अगर शरीर को देखो तो नहीं है। ये तो एक सत्संग है, जैसे मैं कई बार पहले भी कहता हूँ, ये तो सत्संग है। सत्संग अगर निकाल दो तो मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे कोई नॉन संगत है। ये गुरुजी ने अपने पास बुलाया, बिठाया और सत्संग इतने इतनी ब्लेसिंग्स दी। बस वही है, ये शरीर जरिया है कि वो सारे आप तक पहुंचाने हैं जब तक कि इस दुनिया में है। और जो जो गुरुजी ने दिखाया, सिखाया, समझाया, वो सब एज इट इज सबको सौंप देना है, क्योंकि ये सब संगत की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये जितने भी सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने जो जो सिखाया होगा, जितना जोर लगाया है और लगाते जा रहे हैं, ये सारा कुछ आप तक जाए, जरूर जाए और हर हाल में जाए, आप तक पहुंचे। लेकिन इसके अलावा जो लाइफ है, इसके अलावा भी एक लाइफ है जिसमें दुनियादारी है, भाग दौड़ है, कुछ कमाना है, कुछ जोड़ना है, परिवार को देखना है। सत्संग के दौरान तो गुरुजी हैं, हम सारे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त गुरुजी हैं जब हम सारे घर के काम कर रहे हैं। वो हम फील करते हैं कि गुरुजी मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये भाग दौड़ मैं इसलिए कर रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि ये चाहिए, वो चाहिए, इस वक्त के लिए, उस वक्त के लिए। तब भी अगर गुरुजी 24 घंटे हम उनको अपने साथ महसूस करें, हर एक काम में महसूस करें, और जहां लगे कि यहाँ गलत है एकदम से पीछे हो जाए कि गुरुजी नहीं नहीं ये तो गलत है, पीछे हो जाए। तब वो 24 घंटे ही सत्संग है। फिर ये 1 घंटा, आधा घंटा जो सत्संग के टाइम में हम बैठ के शेयर करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो सिर्फ 1 घंटा नहीं, वो 24 घंटे ही फिर सत्संग हो जाता है। किसी से बात भी कर रहे हैं तो चाहे वो कुछ भी कह रहा है, अंदर एक गुरुजी से बात चल रही है उसका जवाब देने के लिए, वो अंदर ही अंदर चल रही है। घर में कोई मेहमान आया, अंदर ही अंदर बात चल रही है। इसका मतलब दो बातें पैरेलल चलती हैं, एक अंदर, एक बाहर। जो अंदर बात चलती है वहां से उसका रिजल्ट निकलता है कि बाहर क्या बोलना है। वो कॉन्शियसनेस है जो गुरुजी हमारी जगाते हैं। फिर जो जो एक्शन होगा वो सही होगा, फिर सही मायनों में हम संगत भी हो जाएंगे। आपने इतनी बड़ी बड़ी ये सब कुछ कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि साईं बाबा के साथ गुरुजी ने पहले जोड़ा अपने रूप से, साईं बाबा रूप से। और ये अभी भी जब आप बोल रहे थे तो मैं इमोशनल हो गया था कि उस टाइम को मैं याद करते हुए
कि वो भी एक टाइम था कि जब मैं ऐसी दौड़ भाग में लगा था कि कोई मुझे बता दो, कोई ऐसा है जो अभी भी जिंदा है, जिसने बाबा को देख रखा है, भले ही वो इतना छोटा हो कि गोद में ही हो, किसी के 1 महीने का, 2 महीने का, बस इन आंखों ने उन आंखों को देख रखा हो। शरीर चाहे बूढ़ा हो गया होगा, मैं तो उनको ही टच कर लूंगा कि इन आंखों ने देख रखा है। ऑब्वियसली 80-90 साल के तो वो कम से कम होंगे ही, जो भी उस वक्त रहा होगा। 2002, 3, 4 की ऐसी बात होगी। और बाबा ने शरीर छोड़ा था, मुझे लग रहा है 1917 में, 16 या 17 में। तो 83। वो तड़प थी कि मैं उनको टच कर लूंगा, ये सारी जगाई गुरुजी ने थी, सारी गुरुजी ने जगाई थी, क्योंकि उसके बाद खुद सामने आना था। और आज भी जब ये संगत सारी, जैसे आप भी बोल रहे हो कि उनको देखना जो गुरुजी के साथ रहे हैं, जिन्होंने देखा है, महसूस किया है, पीछे पीछे चले हैं, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। और ये देखो कि ये एक ही जन्म में हुआ है, एक ही जन्म में हुआ है ये, कि एक ऐसी तड़प 1-2 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने जगाई, वो तड़प, और उसके बाद खुद सामने आ गया। अदरवाइज तड़प एक जन्म में जागे, परमात्मा जरूरी नहीं है उसी जन्म में मिल जाए। गुरुजी के पास जब फिजिकल फॉर्म में हम अंपायर स्टेट जाते थे, तो सत्संग बाहर खड़े खड़े होके थोड़ी देर के लिए हो जाते थे, जब 1 राउंड 2 राउंड होते थे लंगर प्रसाद के। तो फिर होता था कि फिर जाएं अंदर और फिर गुरुजी को निहारें, कि अभी इजाजत ना मिले जाने की। तो वहां खड़े होके कुछ सत्संग हो जाते थे। तो उसमें से एक अंकल ने कहा कि पता है, गुरुजी ने एक दिन कहा, हजारां साल ते ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं मेरे इस रूप दे दर्शन ਲਈ, लेकिन हले तक मैं उन्होंने इजाजत नहीं दी। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपने कोल बिठा रहा, खिला रहा, पिला रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है ਤੁਹਾਡੇ सामने कौन बैठा है। हजारों साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, हजारों साल, हजारों साल। हजारों साल का मतलब कितने जन्म हो जाएंगे, हजारों का तो कितने ही हजार लगा लो, और कितने ही जन्म लगा लो, कितने ही नाम लगा लो, कितने ही माँ बाप लगा लो, कितनी नौकरियां, कितना बिजनेस, वो सारा लगा लो उनका साथ में, उतने भी लग जाएं तो भी इजाजत नहीं दी है। और गुरु जी की मेहर ऐसी रही कि एक ही जन्म में, एक ही जन्म छोड़ो, 2 साल के अंदर अंदर बुला लिया, दर्शन दे दिए। उससे पहले बाबा के पास जब मैं गया, वो आप सबने सुना है कैसे गया। जब 2005 11 अप्रैल को गुरुजी ने यहाँ आना था, उससे 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, मैंने यहाँ से जॉब छोड़ने का भी सोच लिया था कि चलो अब आगे स्विच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो भी गुरुजी ने रोक दिया। वो जिस दिन इंटरव्यू होना था उस दिन मैं जा ही नहीं पाया वहाँ, क्योंकि पता ही उसी दिन लगा, तो मैंने कहा छोड़ो परे, कौन जाएगा। वो बात ऐसी रहेगी, क्योंकि 2005 आना था, गुरुजी ने मिलना था। ये है पावर ऑफ साइलेंस। भगवान बैठ के कहीं देख रहे थे कि मुझे आज वहां इंटरव्यू पे जाना है कि नहीं जाना है, बोला नहीं कुछ भी, देख रहे थे, और रोक भी दिया, बोल के नहीं, पावर से। और वो समाये हुए तो अंदर ही हैं, अंदर ही बैठ के वो सारा कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बुलवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी कॉन्शियसनेस है। 2 साल के अंदर अंदर वो रूप अपना सामने ले आए मेरे, जिसकी तड़प थी। और कितना बड़ा ये स्विच हुआ होगा उस वक्त, जब एकदम से डॉक्टर पुनीत ने आके कहा कि वो तो गुरु जी तो शिव जी हैं, बस साथ साथ रहना, गुरु जी की रेज निकलती है। मैं बड़ा हैरान कि शिव जी हैं, रेज निकलती हैं, कहाँ मेरी ये बात चल रही थी कि मुझे ऐसे बंदे को देखने जैसे बाबा को देख रखा है। यहाँ एक बंदा आके कह रहा है कि ये शिव जी हैं जो आ रहे हैं कल, और रेज निकलती हैं इनमें से।
और जब उनको देखा तो वैसे ही हुआ जैसे आपने अभी बताया, पीछे पीछे ही होली, बस वो निगाह टिक गई उन पे। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, कर वही रहे थे। जिसको चलाना उसको चलाना, से सिमरे जिन आप सिमराए। वही हालात बनाएंगे, वही चलाएंगे, वही पहुंचाएंगे। जैसे अभी आपने सारा कुछ ये जो अभी बोला था शुक्राना का, इसका भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना, ये सारी चीजों का शुक्राना। उन्होंने वो सारी हालात बनवाए पहले, कि मन टूटा चीजों से, कभी इससे उससे दुखी होता है बंदा, फिर थोड़ा इधर उधर जरूर होता है। अच्छा हुआ वो उन सब दुखों का, उन प्रॉब्लम्स का वो शुक्राना है। फिर उसके बाद जो आपने अंदर ये तड़प जगाई, उसका भी शुक्राना है। उसके बाद आप मिले, उसका तो बेअंत अनंतों बार शुक्राना है। और फिर उसके बाद जो जो आज तक हो रहा है, उन सब का शुक्राना। ये एक बहुत बड़ी सुखद घटना हुई है लाइफ में, कि 2-3 साल के अंदर अंदर ही एकदम से उठाया, अपने साईं बाबा रूप से मिलवा दिया। एकदम से अंदर वो चीज जगाई कि मैं देखो खुद वो मंदिर में चला जाता था, साईं बाबा के मंदिर में अकेला। कहाँ मुझे पहले कोई पकड़ के लेके गया, और मैं जाना नहीं चाहता। जाना क्या, मुझे पता भी नहीं था कि साईं बाबा कोई है, कौन है, क्या है, ये सब कुछ भी नहीं। हमें तो शिव जी, माता रानी और यही सब कुछ पता था, गणेश जी, नवरात्रे, दिवाली, इन्हीं सब चीजों में थे हम तो। हमें तो पता ही नहीं था कि साईं बाबा भी कोई है। और कैसे उन्होंने पकड़ा, और कैसे पकड़ के अपनी शरण में लिया, और आज आप सबके सामने बैठे हैं। और ये वो बंदा है जो इतना लॉजिकल था कि गुरुओं की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है। शायद भगवान पे भी सवाल ही उठा देता किसी दिन आगे बड़ा होके मैं, ये सब कैसी है, वो सब कैसी है, इन चीजों में था कि हर एक चीज की पहले गहराई में जाना है, ये कैसे कर रहे हैं लोग, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। हर एक चीज पे सवाल। वो बंदा एकदम से कैसे, कोई सवाल ही नहीं उठा। बाबा के पास लेके गए, कोई सवाल ही नहीं उठा। गुरु जी के पास सीधे जब देखा, डॉक्टर पुनीत ने बताया कि शिव जी हैं, रेज निकलती है, सवाल ही नहीं उठा। यार ऐसे कैसे, कोई ऐसे ऐसे थोड़े होता है, रेज निकलती है, कोई सवाल ही नहीं उठा, चुप। ये सब गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी ने चलाना था, कीचड़ से निकाला, अपनी संगत में डाला। अब हर एक बात का शुक्राना, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ये सारा कुछ बोला, हर एक चीज का शुक्राना। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमने कब आना है दुनिया में और कब जाना है। ये भी इसमें बोला अभी, कि सांसों का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई सांस भी हमारे बस में नहीं है, तो आना और जाना भी हमारे बस में नहीं है। इसका साफ मतलब ये समझ में आता है कि किसी की अगर डेथ होती है, और कह देते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी थी, जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, ये हो गई क्योंकि ये खाते थे या ये चीज पीते थे, या इनकी दिनचर्या ऐसी रहती थी। बहुत बार रोका, बहुत बार टोका, लेकिन माने नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। संभल जाते तो कुछ साल और निकाल देते। लेकिन ये बात तो ये कह रही है कि आना और जाना अपने बस में है ही नहीं। बीमारी सिर्फ कारण है, मरना तय था। मरना तय था, इसीलिए वो बीमारी लगी है। वो ना लगती, कोई और लगती, क्योंकि मरना तय था। बीमारी सिर्फ एक वजह है, वो कोई भी लग सकती है। मरना तय है। लेकिन ये बात जब फैमिली पे गुजरती है, तब पता चलता है, उस वक्त शुक्राना निकलता है कि नहीं निकलता है। जिस दिन पता लगे कि अच्छी खासी लाइफ चल रही है, और एकदम से घर से फोन आ जाए कि फला बंदा या आपके घर का ये मेंबर ऐसे हो गया, तब ये शुक्राना निकलेगा इमीडिएट। पहले यही निकलेगा कि गुरु जी बचा लेना, देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। शुक्राना तो बहुत बाद में निकलता है फिर जाके कभी। हालांकि इतना आसानी से निकलता नहीं है। ये सच्चाई है, और ये प्रैक्टिकली होता है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 90-100 साल की एज में कोई घर का मेंबर जाएगा ना, तब शायद शुक्राना निकल भी जाए कि बड़ी लंबी उम्र दी, क्योंकि उसके बाद फैमिली सेट हो जाती है, सारा कुछ सेट होता है, अगली फैमिलीज बन जाती हैं। तो हो जाता है कि ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहते। ठीक है गुरु जी, शुक्राना आपका, आप ले गए, यही टाइम सही था। लेकिन वही बंदा अगर 30-35-40 साल की एज में जाए, तब एकदम से शुक्राना नहीं निकलता। और जिनका निकलता है, संगत वही है।
जिसने उस वक्त कहा कि बिल्कुल सही टाइम गुरुजी, यही टाइम सही होगा, तभी आप लेके गए, तभी ऐसा हुआ। लेकिन ये सोझी गुरुजी डालते हैं, एकदम से तो आती भी नहीं है। गुरबानी भी बहुत सुनते हैं हम, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके। हम स्टार्टिंग में मैं और डॉक्टर यशपाल बैठे होते थे, उनको बड़ी अच्छी लगती थी, ये 2005 की बात है ये। और वो बार बार कहते थे यार ये लगा, ये बड़ी सही है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके। कितने जन्मों से बिछड़े थे ये जन्म आपके लेके। किसके? गुरु के। जब गुरु के लेखे हो जाएगा तो घर परिवार थोड़े होता है फिर। पहले गुरु, घर परिवार बाद में। पहले गुरु, क्योंकि जन्म ही आपके लेखे हैं, आपके लेखे पहले हैं। ये जन्म परिवार के लेखे थोड़े का है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरबानियां सुनते रहे, लेकिन समझ आनी बहुत देर के बाद शुरू हुई। स्टार्टिंग की चीजें सारी ऐसे ही रही, बहुत देर के बाद चीजें समझ आने लगी। गुरुजी का ये बर्थडे 7 जुलाई का है, बहुत हम भी फिजिकल फॉर्म में भागे जाते थे। और गुरुजी ने एक बार हमें कहा, आगे को होके अंपायर स्टेट में टांग पे टांग रखी और आगे को ऐसे जैसे बस हमें ही कहा, मैं डॉक्टर पुनीत बैठे थे चरणों में, 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई ने, सुने? 100 गड्डी, 100 गाड़ी 7 जुलाई को। मतलब अपने जन्मदिन पे गुरुजी ऐसे बुलाते थे संगत को कि सब आओ, मैं ब्लेस करने के लिए बैठा हूँ, लेके आओ, सबको लेके आओ। 100 गाड़ी का मतलब आप सोच लो, 400 बंदे नहीं तो 300 बंदे तो लगा ही लो, एक गाड़ी में 2 3 4 बंदे तो आएंगे ही। मैं कह रहा हूँ 200 भी लगा लो। उस टाइम संगत को जोड़ना बड़ा और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत तरह के सवाल होते थे, हम बड़े यंग एज में थे, हमारी बात तो कोई सुनता भी नहीं था अच्छे से। हम भी लगे होते कहीं डीसी वीसी तो फिर हर कोई सुनता, फिर तो जबरदस्ती से सुनता है कि चल भाई इसी चक्कर में डीसी खुश हो जाएगा, जा ही आते हैं, फिर तो 200 क्या 400 भी हो जाते। लेकिन हम तो साधारण से बंदे हैं और एक यंग एज में बड़ों को बोलते थे, उनको लगता था कि क्या यार ये अभी पता सता है नहीं इनको लाइफ का कुछ भी, और ये क्या है ऐसे ही कि वहां चलो भगवान है, महाशिव है, ये क्या है। तो बहुत लोगों से हमने जो किया, सत्संग किया, क्योंकि गुरु जी के वचन है, बोला है तो करना है। लग गए हम यहाँ वहां सब जगह गुरु जी के बारे में बताने। जिन रिश्तेदारों से मैं नहीं भी बात करना चाहता उनसे भी की कि चलो भाई एक बार चलो, बंदे इकट्ठे करने हैं हमने, 100 गाड़ी बोल रखी है। तो सबको बोल दिया, उसमें से कुछ लोग तैयार हुए, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। कुछ लोग तैयार हो गए, 134 लोग गए यहाँ से, 14 गाड़ियां, 134 लोग करीब करीब। कितने लोग ये टवेरा, क्वालिस, इस तरह की गाड़ियां होती थी तब। वो गुरु जी के पास हम गए, हालांकि उन्होंने सबने उल्टा सीधा बोला बाद में। फिर धीरे धीरे करके अब उम्र बढ़ी उनकी, तो कुछ कुछ लोग आने लग गए हैं बीच में, लेकिन वो भी ऐसे ही आते हैं। वो कोई संगत बनना तो बहुत बड़ी बात होती है, संगत कोई ऐसी थोड़े है। अभी बहुत से लोग हम में कहते गुरु जी के भक्त हैं, भक्त ऐसे थोड़े हो जाते हैं कि नाम के ही भक्त हैं। भक्त तो बहुत बड़ी बात है। भक्त बैठे हैं गुरबानी में, उनकी लाइफ देखो, तब जाके गुरबानी में बैठे हैं वो। ऐसे थोड़े बोल के कि गुरु जी के भक्त हैं हम। लेकिन सेलिब्रेशंस गुरु जी की जो होती हैं 7 जुलाई की, आज हम भी लगे हैं, क्योंकि 7 जुलाई परसों है, तो वो डेकोरेशन वो सारा कुछ हो रहा है। चले गए वहां लेके, 134 बंदे पहुंच भी गए, उन्होंने उल्टा सीधा भी बोला और बाहर भी आ गए। और जब उनसे आज बात भी होती है कभी, कोई अभी 40 में हो गया है, कोई 70 का हो गया है, कोई 80 85 का भी हो गया है, अलग अलग एज के गए थे। लेकिन जब 40 वालों के आसपास की बात की जाती है तो वो कहते नहीं नहीं ऐसे थोड़े है, बस हम संगत में जाते हो, नहीं टाइम ही नहीं मिलता भैया, बस ये हो जाता है वो हो जाता है। हम तो ये कहते हैं बस कर्म करो अपना। गुरु जी भी तो यही कहते थे, कर्म करो। वो देख लो 20 साल से यही कह रहे हैं। वो कभी हुआ 2 4 साल में एक बार सत्संग में चले गए, अदरवाइज नहीं गए। सत्संग संगत गुरु जी की बस उतनी सी करते हैं जिससे मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं, पहले 4 5 मिनट जब बात होती है। उसके बाद वो सारी चीजें वही होती हैं, वो कचरा पट्टी जो भी होती है वही होता है कि नहीं नहीं काम करो, कर्म करो। हो सकता है आप लोगों में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे कि कर्म करो यार, ये क्या कभी इस सत्संग में भाग रहे हैं उस सत्संग में, गुरुजी तो सब जगह है, घर पे भी है, ये क्या इधर उधर भागना लगा रखा है। और हमें पता है वहां क्या होता है, फला तो ये कह रहा था, फला तो वो करता है, बने हैं संगत। तो ये भी इस तरह की बातें आजकल देखते हैं, सुनते हैं, तो बोल देते हैं ये, और बड़ा बड़ा अच्छा बचाव भी हो जाता है इनका। लेकिन जब ये अपने डेथ बेड पे होंगे कभी, लाइफ
अपनी जब इनकी खत्म होगी, पूरी होने पे होगी, जब डेथ बेड पे होंगे, जब इनको एहसास हो जाएगा, जब आजू बाजू आते जाते घर परिवार का बंदा रोते हुए निकलेगा, रोते हुए चाय पानी पिला रहा होगा और एकदम से उसे देखते हुए रोने लग जाएगा, तो एहसास हो जाता है कि शायद गड़बड़ हो चुकी है। तभी घर परिवार के लोगों की ऐसी हालत है, तभी वो मायूस है, तभी वो रो रहे हैं, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। एहसास हो जाता है कि अब जाने वाले हैं। तब भी यही कहेंगे? नहीं, तब वो कहेंगे कि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद है गुरु जी का, कहीं कोई सत्संग है, ले आ दो, लगा दो मुंह पे। अगर नहीं खा सकते तो जल प्रसाद ऐसे ही लगा दो कॉटन के साथ। तब वो कहेंगे कि अपना कर्म करो, तब वो कहेंगे कि हमने अपने जीवन में अपना कर्म किया है, हम सत्संग में नहीं गए, हमने अपना कर्म किया है। तब कहे तो बात बने, कि बात पे अड़े तो रहे। खैर, ये तो अलग उनकी बात है। ऐसे लोग आपको भी मिल जाते होंगे जरूर, भरे पड़े होते हैं। तो गुरु जी की जो सेलिब्रेशन, पहले मेरे दर्शन जो गुरु जी के हुए थे 11 अप्रैल 2005 बद्री में, जब कॉलेज की इनॉग्रेशन पे आए थे। दूसरे जो दर्शन हुए थे वो 7 जुलाई 2005 को हुए थे, करीब 3 एक महीने के बाद। और वो 3 महीने भी मेरे बड़े मुश्किल से निकले थे। बड़े मुश्किल से निकले थे इसलिए कि जैसे डॉक्टर पुनीत बताते हैं कि गुरु जी भगवान है और ये सब कुछ है, तो मुझे लगता था कि मैं तो ऐसा हूं नहीं। तो मुझे भगवान डायरेक्ट ऐसे आमने सामने बैठ के बहुत सी चीजें हैं, को पता नहीं कौन सी फाइल खोल दे, क्या बोल दे, सबके सामने बोल दे, और मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन गुरु जी ने किया, जब उनके दीदार हुए, दर्शन हुए वहां पे, और मैं देखता रहा उनको। 2 ढाई बजे तक रहे वहां पे, डांस हुआ, वो सारा जो आप वीडियोस अभी देखते भी हैं, वो अटेंड करके हम आए, लंगर प्रसाद करके वो सारा कुछ आए। जब गुरु जी के पास फिर जाने लग गए ना, मैं आपको बताऊं, ये मन में नहीं होता था मेरे कि मैंने जाके ये बात करनी करनी है। हाँ, मंदिर की गुरु जी का जो स्केच बनाया, ये सारी जो बातें जो आपको कही है मैंने, वो जरूर हुई हैं। लेकिन उसके अलावा ये नहीं होता था कि आज जाके गुरु जी से ये बात करनी है, या बात करनी ही करनी है, या किसी बहाने से बात करनी है। ये नहीं होता था, बस गुरु जी को देखना है और देखते रहना है। वो चाहे किसी से भी बात करें, मुझे उसमें भी मजा आ जाता था। वो ना भी करे, चुपचाप भी बैठे, उनको देखते रहने में मैं आपको बताऊं कैसे ये, कि उनको देखते रहने में ऐसा होता था कि बस दुनिया में अब कोई बीच में ना आए, बस ये आंखें उनको देखते रहे। और जो बीच में आते थे ना माथा टेकने के लिए अंपायर स्टेट में, वो भी ऐसा लगता था कि हम जगह ऐसी चुनते थे जहां से वो बीच में वो भी ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। गुरु जी किस संगत को किस तरह से देख रहे हैं, किससे क्या क्या बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को घूर के देख रहे हैं, किसी को प्यार से देख रहे हैं, किसी को कुछ डांट रहे हैं, किसी को कुछ कहने को कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही किसी को कुछ बोल दिया। वो सारी चीजें जो भी, वो देखना उनको, और वो सारी चीजें देखते रहना ना, बस यही था हमारा। तो और कोई ऐसा नहीं था कि सुबह उठ के हम कोई अमृत वेला कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, या 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के। मैं कभी भी नहीं उठ सकता, यहाँ हमारे किसी ने किया और उन्हें बुलाया कि अब आपके पास ही है, बिल्कुल आप आ जाओ 4 बजे। मैंने कहा मैं उठ ही नहीं पाता, मैं नहीं उठ पाता इतनी जल्दी। आप अच्छा है कि आप इस वक्त कर लेते हो, मन में होता तो है कि इसकी इस टाइम की वाइब्रेशंस होती हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत लोगों से सुना भी है, लेकिन उठ नहीं पाता। और उठ के अगर मैं बैठ भी जाऊं तो वो उस कनेक्टिविटी के साथ नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो वो अपना अपना सिस्टम है सबका, लेकिन जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो कर पाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो ये बस उनको देखते रहना, यही यही सत्संग थे, यही सारा कुछ था। उसके बीच में जो गुरु जी ने करवा दिया, वो सब आपके सामने रखा। लेकिन जर्नी इस तरह से शुरू हुई थी, एक तलाश में शुरू हुई थी कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढे, और ढूंढ के उसी को टच कर ले। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद बहुत सी संगत आती है यहाँ पे, और आके वही सब जब वो सुनते हैं, और कहे हम भी, हमारी भी यही इच्छा है कि आपने भी देख ही रखा है। और आज आप तो इतने लक्की हो कि इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जो जिन्होंने गुरुजी को देख रखा है। आप तो हर एक शहर में होंगे शायद, वहां जाके उनसे भी मिल लो, एक ही बात है, उन्होंने भी गुरुजी को देख रखा है, उन आंखों ने भी देख रखा है। आज से 50 100 50 60 70 साल के बाद सारे निकल जाएंगे, हम सारे जितने भी हैं जिन्होंने देख रखा है, या जिन जो समझते हैं कि हमने नहीं देख रखा है, लेकिन उनसे मिले जिन्होंने देख रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है।
देखो कितने सालों के बाद, साईं बाबा के शरीर छोड़ने के कितने सालों के, 80-85 साल के बाद मैं भी तलाश कर रहा था ऐसे किसी बंदे को। आपके पास कितने हैं? आप बहुत लकी हो कि आपको 80-85 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। आपके शहर में मिल जाएंगे, आप कहीं चले जाओ वहां मिल जाएंगे। बहुत है जिन्होंने देख रखा है। गुरु जी के साथ जर्नी मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे कैसे रही, और स्टार्टिंग के इयर्स कैसे रहे। 2010 में सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे यहाँ से छोड़ के कहीं स्विच करना था, जाना था। और तब मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, और वो नोएडा का था। वो नोएडा में मेरा पहले तो साउथ अफ्रीका में बना, तो मैंने कहा चलो वहां चले जाते हैं। तो लेकिन मीन वाइल कहीं से आ गया कि ये आपकी इंटरव्यू है फलाना नहीं। मैंने कहा यहाँ भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। मैं चला गया और वहां हो भी गई। वहां हो गई, और मैंने अपनी तरफ से मतलब ऐसे ही गया था कि चलो हो जाए नहीं तो ना सही, क्योंकि हो ही रखी है मेरी तो साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन वहां जाके मैंने जवाब भी ऐसे 5-4 मिनट के जो भी हुआ, मैं ऐसे बाहर निकल के आ गया कि होगा होगा नहीं ना सही। लेकिन हो गया। जब हो गया, फिर मैंने सैलरी ऐसी लिख दी कि चलो ना हो कोई बात नहीं। वो सैलरी भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जितनी लिखी उतनी कर ली। मैंने कहा ये सारी चीजें वैसी होगी। और फिर गुरुजी ड्रीम में आए। जब मैं आया वो सारी चीजें करके, ज्वाइन करके इन द सेंस कि वो सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि अब ज्वाइन करना है आपने फलां डेट को। तो गुरुजी ड्रीम में आए और आके किसी किसी के घर सत्संग में गुरुजी सोफे पे बैठे थे, और जैसे ही मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाके, मैं अंदर नहीं जा रहा था। गुरुजी संगत को देख रहे होंगे उधर, मैं तो दरवाजे पे ही खड़ा था, मुझे सिर्फ गुरुजी दिख रहे थे। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर गुरुजी ने कहा आ जा भी, आ जा, आ जा। इशारा किया हाथ से, और मैं आ गया, और मैंने माथा टेका। और नीचे चरणों में गुरुजी के मैं झुका हुआ था, माथा टेक रहा था। गुरुजी ने ऊपर से ऐसे जैसे थापी मारते हैं ना, ऐसे पीठ पे ऐसे 2 बार किया, और कहते बस हूं मैं तेनों दई जाना और तू ले ही चल। और मैं एकदम से बस उठ के बैठा, मेरी नींद खुल गई। जो मैंने लिखी सैलरी वही, मैंने ऐसे ही ऊट पटांग वो भी सही कि चलो भाई हो गया। तो गुरुजी ने वो मुझे वहां भेजा। 2010 की स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मार्च या फरवरी की होगी, शायद मार्च की होगी। मैं वहां गया, और उसके बाद से, क्योंकि 2009 में किसी ने डिच किया था, तो फेज ऐसा चल रहा था कि किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे था हिसाब किताब। फेज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था उस हिसाब से। एक नया नया झटका लगा था लाइफ को लेके। और ऐसे में मुझे वहां जाना पड़ गया। मैं वहां गया, और वहां जाके फिर एक धीरे धीरे करते करते लाइफ जो है दूसरे ट्रैक पे चली। कि इच्छा हुई कुछ चीजों को आध्यात्मिक तौर पे जानने की, वो भी गुरुजी ने जगाई। और वो देखी, पढ़ी, सुनी, और मन में एक तरह से ऐसे वैराग सा जागा। मैंने कहा ये सब तो फिर बेकार ही है, जितना भी है। बात तो असली कुछ और है। ये भागदौड़ भी बेकार है फिर तो। ये सारी चीजें ऐसे समझ आने लग गई कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है। गुरुजी के पास आने का मतलब ये सब ही नहीं है, इससे ऊपर है, इससे आगे है। फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर तो ये भागदौड़ बेकार है। आज मैं यहाँ, कल मैं वहां, फिर उससे आगे, फिर आगे जाके फिर रुक जाएंगे एक जगह। तो ऐसे ऐसे ये 4-5 साल ऐसे चले। और फिर उसके बाद मन में हुआ कि छोड़ो परे सारा कुछ, मुझे नहीं करना कुछ भी। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, देखो संगत जी, सबकी अपनी अपनी है। और मेरी मेरी जरूरतें कम होती गई। मैंने कर्टेल करना शुरू कर दिया कि नहीं, बस इतने से में ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे करते करते मैंने स्टेप बैक करना शुरू किया। और 2016 एंड आते आते मेरे फादर की तबीयत, ब्रदर की तबीयत खराब हुई, और वो सारा कुछ हुआ। और 2017 अप्रैल में, मार्च में सॉरी, वो दोनों चले गए। वो हालात भी ऐसे बने, और मैं वहां से वो छोड़ के आ गया इधर। जब इधर आया और इन दोनों के साथ ये सारा कुछ हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों चले गए। हालांकि वो गुरुजी ने ब्लेस किए होते, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर गुरुजी ड्रीम में आए, और गुरुजी आके मुझे कहते हैं हाँ फिर क्या सोचे आगे हूँ? मैं कहा क्या सोचना गुरुजी, पास ठीक है, 2 टाइम की रोटी मिल जाए बहुत है, ज्यादा क्या है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ दाल रोटी मिल जाए बहुत है। गुरु जी कहते नहीं नहीं तू ऐदा कर। गुरु जी ने मुझे काम बताया एक,
एक कोई काम बताया कि तू ऐसे कर ले, और मेरी बहुत संगत है, वो आएगी और तू ऐसे करना और तेरे को फायदा हो जाएगा। मैं कहा गुरु जी कौन करे, छोड़ो परे ये सब, फिर आके वैसी। तो दाल रोटी ठीक है, तो गुरु जी ने कहा ऐदा थोड़े हुंदा है। और वो ड्रीम दर्शन खत्म। एक टाइम ऐसा कि जब गुरु जी ने कहा तेनू मैं दे जाना, तू ले चल 2010 16 17 तक आते आते गुरु जी ने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और इतने सालों के अंदर मेरे अंदर वो नहीं जगाया गुरु जी ने कि उस तरफ भागना है, कि ये करो फिर वो करो फिर ये करो। चीज उल्टी चल रही थी और कह गुरु जी कुछ और रहे हैं। तो गुरु जी के जो काम करने के तरीके हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है जैसे गुरु जी ने बोल दिया और एज इट इज समझ आ जाए। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आते हैं। जैसे कई बार किसी को ड्रीम आता है, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया, गुरु जी वहां खड़े थे, गुरु जी ने ये क्यों बोला वो क्यों बोला। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ ही आ जाएगा। वो समझ आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको, एकदम से नहीं आएगा। और किसी से पूछो भी तो वो भी क्या बताएगा, जितना सा उसको पता लगेगा उतना वो बता देगा। वो भी एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। फिर गुरु जी ने ये बताया। फिर जर्नी आगे चली और आगे बढ़ी, तो वो और तरीके से बढ़ी और गहरे तरीके से गुरु जी ने चीजों को सिखाना और समझाना शुरू किया। फिर संगत का वो फेज आया जब लगा कि गड़बड़ होने लग गई है यहाँ वहां, और मेरे से रुका नहीं जाता जब मैं देखता हूँ कि संगत में सारा कुछ हो रहा है और गड़बड़ कर रहे हो। कहाँ गुरुजी, और कहाँ आपने किस किस लेवल पे लाए हो आप यार। ये क्या कर रहे हो, और कितना कुछ करने को है गुरुजी के साथ चलते चलते। कितना कुछ करने को है, हम तो कर ही कुछ नहीं रहे हैं। और कर कुछ नहीं रहे हैं, बिगाड़ और रहे हैं। ऐसे लोग आ गए हैं। तो मैं बोल देता हूँ। और जब मैं बोल देता हूँ तो मुझे ऐसा लगा, आते आते पिछले साल की बात होगी ये, या इस साल के स्टार्ट की बात होगी। इसको भी डांट देना, उसको भी डांट देना है कि भाई सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ। और फिर ऐसे लगा कि यार कितनों को बोलेंगे, कितनों को बोलेंगे। छोड़ो परे, चुपचाप बैठो, जो जैसा कर रहा है देखते जाओ। लेकिन ये बात मैंने संडे को, एक संडे को मैंने ये सबके साथ यहाँ बद्दी में अपने मंदिर में बैठ के 10-15 लोग हम बैठे थे अपने ही। तो वो उनके साथ ये डिस्कस किया कि देखो यार, मेरे से ये सारी चीजें देखी नहीं जाती, और मैं ऐसा नहीं हो कि मुझे किसी को oblige करना है, मुझे किसी को oblige नहीं करना है। गुरु खुश हो बस, ये टारगेट है। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, किन हालातों से निकाला, कहाँ डाला, कैसे कैसे मुझे चलाया। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है। क्या करूं कि जिससे गुरु जी खुश हो जाएं। और अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो मुझे मुझे बोलना ही है, क्योंकि वो सच है। वो मुझे सबके सामने रखना है। लेकिन ऐसा करते करते कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा बहुत आ जाता है कि ये क्या कर रहे हो आप, कि ऐसा करूं कि और एक संगत ऐसी है जो बोलती नहीं है वो भी ओल्ड ही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है, मीठे मीठे हैं वो, बड़े मीठे मीठे रहते हैं। आगे पीछे उनके घूम दो उसी में खुश हो जाते हैं कि यहाँ बैठो आंटी, यहाँ बैठो अंकल, अरे वाह वो तो खुश जाते हैं, सबसे आगे बैठाओ और खुश हो जाते हैं। और उस चीज में वो चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो गलत हो रही है। बोलते नहीं है, लेकिन उनकी शांति बरकरार है, क्योंकि उन्होंने किसी को कुछ बुरा कहा ही नहीं है। बुरा क्या, कुछ कहा ही नहीं है, टोका नहीं है, रोका नहीं है, तो ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं बोल देता हूँ, लेकिन किसी को बोल देता हूँ तो लगता है कि यार ये अब समझना तो है नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया। 3 दिन के बाद ही गुरुजी फिर किसी के ड्रीम में आए, जब मैंने ये सारा कुछ बोला। और ऐसे मैं उस डायलेमा में था कि यार ये कब तक बोले। जैसे गुरुजी ने मुझे एक बार जब फादर बीमार हुए थे तो गुरुजी ने मुझे कहा था, जब वो ठीक किया उनको, वेंटिलेटर पे थे, वो कहने भी लग गए थे कि 4 लोग काले कपड़े वाले खड़े हैं और ये ऐसे ऐसे करके। वहां से गुरुजी ने निकाला उनको और आके मुझे कहा कि तेनू पता है सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा ता कोई ठीक होंदा। मैं हाँ जी गुरु जी, देखेगा। मैंने कहा हाँ जी। तो चोला उठाया गुरुजी ने और दिखाया, वो सारी पाइप्स जो वेंटिलेटर में मेरे फादर की थी वो उनके लगी हुई हैं। और फिर गुरुजी ने कहा कि 10 का तक मैं इतना करता रहूंगा। वो मुझे ख्याल आया कि ये ऐसे बोलते रहेंगे, वो कब तक बोलते रहेंगे ये, कि लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे क्या करेंगे। और एक है कि बोलते ही नहीं है। तो ऐसे में बड़ा बड़ा ऐसे अपसेट सा रहा 2-3 दिन। 3 दिन ही हुए होंगे। संडे की बात थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मुझे सुबह 7 बजे फोन आ जाता है संगत का, यहीं बद्दी से ही। सुबह सुबह 7 बजे। तो वो उसने फोन किया और वो रोने लगी। और मैंने क्या हुआ, घर में सारे ठीक है ठीक है। तो कहते कि गुरु जी आए थे, अभी मंदिर में ही थे ऐसे ड्रीम में।
मंदिर में ये सारी सुबह सुबह जैसे सेवा करते हैं कर रहे थे, आके खड़े होकर कह दे कि गौतम नो कि जो कर रहा है वो, मतलब मैं आपको सही वो शब्द नहीं बता सकता, लेकिन आपको वैसे बता देता हूँ कि गुरुजी ने कहने का क्या मतलब था, कि जो कर रहा है वो ठीक, ध्यान इधर उधर नहीं। गुरुजी ने स्पेशली कहा ध्यान इधर उधर नहीं, फोकस्ड, लगे रहे। शब्द कुछ और थे, ये मैंने आपको बताया, वो शब्द एज इट इज नहीं बता रहा मैं। 2010 से लेके ये मैंने आपको अभी तक की बातें बताई है। पहले गुरुजी ने भेजा तेनू दे जाना ले चल, फिर गुरुजी ने वो 6-7 साल वैसे रखा कि इन सब चीजों से मन उठा कि ये सब ऐसी है, और वैसी चीजें ही सामने लेके आए गुरुजी। दुनिया की जो असली चेहरा है वो भी सामने लेके आए गुरुजी, दिखाया भी है, समझाया भी है, बीमारियों से भी निकाला मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को इसी पीरियड के अंदर, और फिर वो चले भी गए दोनों, वो भी दिखाया, और उसके बाद भी कहा कि तू ये कर ले, दुनियावी काम, दुनियावी काम ये कर ले। वो नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद आके मैंने कहा कि नहीं ये सारा कुछ ऐसे वैसे, तो गुरु जी ने कहा नहीं, करना भी यही है, करना भी यही है। अब आप देखो कि गुरु जी किस तरह से लाइफ को चलाते हैं, कैसे चला रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं वो गुरु जी कर रहे हैं। सरेंडर ना भी करो तो वो करवा ही देंगे, तो वो करवा ही देंगे, क्योंकि उनको उनका दिल आ गया है हम पे। सरेंडर का मतलब ये नहीं है दुनियावी लैंग्वेज में सरेंडर करा दो तो कुछ और लगता है कि हाथ खड़े करवा दिए उसके। देखा, यहाँ बात बड़ी मुबारक है कि अगर गुरु सरेंडर करवा दे हमसे तो बड़ी मुबारक है। ये तो कई जन्मों में जाके नसीब होती है, कई जन्म। यहाँ हमारे हाथ अभी गुरु जी खड़े करा दें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, करवा दो, समझा दो, मजा ही आ जाएगा। पता लग जाएगा सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें क्या है, और गुरु जी के होने का हमारी लाइफ में क्या मतलब है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेलिब्रेशंस गुरु जी की जरूर हों, लेकिन एक सेलिब्रेशन अंदर चलती रहनी चाहिए। वो सेलिब्रेशन अंदर हो कि सजाओ अपने आप को, सजाओ उस दिन अपने आप को, जितना सजा सकते हैं 7 जुलाई को सजा लो अंदर से अपने आप को, ये भी होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है, फूल ले आओ, चोला ले आओ, ये जगह बुक कर लो, ये मेन्यू बुक कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद ये सारा करने के बाद जब सत्संग खत्म हो तो नाच लो, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे है। ये पूरा नहीं है, ये एक हिस्सा है। इसे भी एंजॉय करना है, इसका दूसरा हिस्सा है, उसको उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। सेलिब्रेशन तब पूरी होगी जब उस दिन हम बैठें और बैठ के अपने अंदर झांके, गुरु जी के होने का हमारी लाइफ में मतलब समझें, कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं वहां वहां अपने आप को सुधारें, उस पर कोशिश करें, प्यार में डूबे गुरु जी की ओर, गुरु जी के उस विराट रूप के साथ भी जुड़े। ये तो वो है जिन्होंने जन्म लिया और उसके बाद शरीर भी छोड़ा। एक गुरु जी का विराट रूप है, वो रूहानी, वो भी बैठे ना साथ में। वो भी 1 महीना पहले ही हम शुरू कर दें कि गुरु जी 7 जुलाई आ रही है, कैसे वहां तक हम अपने आप को सेट कर लें। इस महीने में सारा कचरा जितना भी इकट्ठा किया निकाल देना है, कोशिश करनी है कि अपने आप पे मैं काम करूं, इस पे भी लग जाएं तो सेलिब्रेशन कंप्लीट है। क्योंकि बाहर के काम बड़े आसान होते हैं, दुनियावी भाग दौड़, फूल ले आओ, क्या मुश्किल थोड़े है, ले आएंगे, चोला भी ले आएंगे, मुश्किल नहीं है, मिल जाता है। और यही हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है इन्हीं चीजों के साथ, कि कोई दिवाली आई तो ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ और नवरात्रे आए तो ये कर लिया, चुन्नी ले आए और ले आए। वो वैसी हमारी अपब्रिंगिंग है, उसके साथ वो मैच हो जाती है तो बड़ा मजा भी आता है, कि कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि जो हमने अलग हटके किया हो, या फिर ऐसा नहीं है कि जो हमें कुछ छोड़ने को कोई बोल रहा हो। वही जो हम करते हैं वही आगे सत्संग में भी है, आसान है। और जिस दिन अंदर बैठेंगे, अंदर की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी ना, आनंद आ जाएगा उसमें, मजा उसमें आएगा, फिर सेलिब्रेशन कंप्लीट होगी।
ये एक हिस्सा ही है जो हम एंजॉय करते हैं, वो भी करना है। और साथ ही साथ दूसरा हिस्सा, जो करता है, जो सोचता है, वो गुरु जी को खुश करता होगा वास्तव में, जिसके लिए गुरु जी यहाँ पे आए। और क्या हमसे डांस करवाने के लिए थोड़े आए, इसके लिए थोड़े आए होंगे। वो सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। आज गुरबानियां ये सारी चलती हैं, लगती हैं। एक बार डीजे अंकल के पास हम अंपायर स्टेट में गए, डीजे अंकल वहीं बैठते थे गुरु जी के पास ही, गुरु जी के रूम के बाहर ही उनका वो म्यूजिक सिस्टम होता था। गुरु जी अंदर गए, हमने पूछा कि गुरु जी कि अंकल, हम लैपटॉप लेके आए हैं, आप ये गुरबानियां हमें दे देंगे? बहुत से लोग मांगते भी हैं, आजकल भी एक दूसरे से मांगते हैं कि फला प्ले लिस्ट भेज दो, ये भेज दो। हमने कहा हम लैपटॉप लेके आए हुए हैं, तो आप हमें कुछ गुरबानियां दे दोगे आप? और उन्होंने हमें डांट दिया और कहते या तो सारे चक्की फिर दे आजकल, चलो बह जाओ उत्थे जाके। दी नहीं। वो थोड़े से गर्म मिजाजी थे, और हम हंसते हंसते बैठ भी गए। कोई ये नहीं है कि नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके लिए सिलेक्शन की, यहाँ गए वहां गए, वो एक एक गुरबानी को इकट्ठा किया, उसको सुना, उसको सुन के समझा क्या है, फिर जाके वो उसको मंदिर में ले आना, या बद्दी मंदिर में। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि गुरबानी कोई भी लगी, उसके कितने गहरे मतलब है वो तो धीरे धीरे समझ आए तो पता लगा कि ये तो कितना बड़ा खजाना गुरुजी ने हमारे हवाले कर दिया हुआ है, कितना बड़ा खजाना। हो जाते थे गुरुजी को देखते देखते। गुरुजी ने एक बार कहा कि आंसू भी आया थी, मथा टेका जाके आंसू भी आए थे, आंसू। हमने देखा आंसू कौन है? आसाराम बापू। कहना गुरु जी ब्लेस करो। एक दिन गुरु जी कहते साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है सामने, बैठी है, कल फोन कराया थी, कहना ठीक करके भेजो, वो बैठी सामने। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। साईं बाबा सत्य साईं बाबा पुट्टापर्थी वाले। अब अगले जन्म में ये ऐसे बैठने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर से तो सारे अच्छे अच्छे लगते हैं, आपको भी शायद कोई चीज अच्छी लगती होगी, लेकिन वास्तव में एक इंसान कैसा है गुरु जी के पास आके, चाहे वो 50 साल गुरु जी के साथ रहा हो, 20 साल रहा हो, लगातार कितना ही रहा हो, या मैं ही हूं, वो तो मन की अवस्था जो है ना, वो उसी को पता होती है कि क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है। आज अगर यहाँ बैठ के मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जो जिस अवस्था में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसे ही हो। लोग भाग दौड़ करके भी सुन रहे होंगे, हो सकता है कोई गाड़ी में चलते चलते सुन रहा होगा, कोई ऐसे ही घर में बैठ के भी सुन रहा होगा, और घर के इधर उधर भी देख रहा हो, उसकी अवस्था एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। या फिर कोई सत्संग करेगा, मैं उस वक्त वैसे नहीं हूँ, सेम। लेकिन कभी जब मन उदास होता है, कोई सत्संग हम उठा के देखते हैं, तब वो मैच हो जाती है, तब कुछ समझ भी आता है। तो गुरु जी के साथ जो ये हमारी जर्नी चल रही है, ये ये समझ लो कि हम सारे स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग ही है ये नीचे, दिखती धरती है लेकिन ये स्वर्ग ही है, जहां बैठ के गुरुजी हमें अपने अपना ही गुणगान गुणगान करवा के हमें ब्लेस कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे लिए सिंपल कर दी कि बात को समझ लें, सारी चीजें सिंपल कर दी। अब देखिए, मेरे जैसे बंदे को उठाया, मैं तो अपनी बात करूंगा, कहाँ से उठाया, कहाँ आज मैं गुरुजी की बात कर रहा हूँ, कहाँ इन चीजों में मैं था भी नहीं। मैं भी भटका हुआ होता कहीं पे, पता नहीं कहाँ। आज जब मैं अपने क्लासमेट्स और सबको देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये मेरी भी हालत ऐसी होती। बात करो तो वो सुनते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, पता है कि ये किसी गुरु के पास जाता है, लेकिन पूछते भी नहीं है। बस वही बातें करते हैं जो पुरानी है, 25 साल पहले। तो वहां से गुरु जी ने मुझे निकाला है, और आज आपके सामने बैठा हूँ, उनकी महिमा का गुणगान उनकी इजाजत के साथ हो रहा है। सत्संग तो आप सबने सारे सुन ही रखे हैं, लेकिन गुरु जी के पास आके अगर जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, तो जरूर सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसा किया जाए कि हम वो फटाफट इसी जन्म में वो सारा कुछ कर लें। अगले का क्या भरोसा, इसी जन्म में कर लें जो हो सकता है।
आपने ये मौका दिया मुझे आज आंटी। आभार आपका भी बहुत बहुत, और सारी संगत का भी। गुरु जी का तो है ही है। गुरु जी का तो अनंत शुक्राना है। ये आपने इतना बड़ा शुक्राना पहले ही बोल दिया। हर एक चीज का शुक्राना है ये करते भी जाएं और जीवन को आगे बढ़ाते भी जाएं। जीवन की दौड़ आगे से आगे अनएंडिंग है। अगर हम दुनियावी तौर पे देखेंगे, अनएंडिंग है। एक संगत है, पुरानी संगत, अब गुरु जी के चरणों में है वो। उनका मुझे एक बार फोन आया था, 2015 या 16 की बात होगी। और उन्होंने कहा था कि गुरु जी ड्रीम में, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु जी, अब रात को यमराज आए थे और उन्होंने कहा कि चलो। तो मैंने कहा नहीं, पहले गुरु जी से बात करनी है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आ जाओ, ये मुझे लेने आ गए हैं। तो गुरु जी तुरंत आए, यमराज ने उनको प्रणाम किया। और तो मैंने कहा, गुरु जी ने कहा 10 तो मैंने कहा गुरु जी देखो, ये मुझे लेने आ गए हैं, कह रहे हैं आपका टाइम खत्म हो गया। गुरु जी ने कहा हाँ, फिर जब टाइम खत्म हो जाता है फिर जाना पैंदा है। आंटी कहते आपको नहीं पता मेरे कितने काम अभी गुरु जी और पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। गुरु जी ने कहा ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ हैं तो चलते रहते हैं, ये नहीं खत्म ਹੁੰਦੇ। जब टाइम आ जाता है जाना पैंदा है। आंटी ने कहा फिर इजाजत दे दो। तो गुरु जी ने सोचा थोड़ा सा, और यमराज को बोला कि आप तो चलो। वो प्रणाम करके निकले। फिर गुरु जी कहते चल चंगा, 1 साल तेनों मैं होर दिंदा, जेड़े काम नवेड़ने नवेड़ लै। और 1 साल के बाद मुझे फोन आया था, वो आंटी चले गए। काम नहीं खत्म होंगे, ये दौड़ भी खत्म नहीं होगी। जिस काम के लिए गुरु हमें मिले हैं, गुरु जी मिले हैं, वो कई जन्मों में वो सुगत घटना घटती है। कई जन्मों में ये सारी चीजें तो इकट्ठी हम हर एक जन्म में करते रहे होंगे और छोड़ के आ भी गए हैं। और यहीं कहीं होंगे हमारे पुराने घर भी, पुरानी फैमिलीज भी। लेकिन गुरु जी मिले हैं, इसे वैल्यू करना है। सत्संग करना, संगत करना, सेलिब्रेशन करना एक हिस्सा है। इससे आगे हैं गुरु जी बहुत, उस तरफ बढ़ना है। और एक दूसरे की उंगली पकड़ के हम चल रहे हैं सारे, एक दूसरे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सीखता है, कोई सिखाता है, सब एक दूसरे से हम सारे सीखते हैं। और ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है, ताकि लास्ट में जाके हम गुरु जी को खुश कर पाए कि गुरु जी आ गए हम। अगला बताओ, नेक्स्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। वर्ड्स नहीं मिल रहे, क्या बोले। बहुत बहुत सुंदर आपका सत्संग। ऑल द टाइम, एनी टाइम वी लिसन, इट्स लाइक सो मच टू लर्न, so much to learn, I cannot even tell you. The way you said सरेंडर जो है वो मुबारक हो जाता है। गुरुजी अगर सरेंडर करा दे तो वो मुबारक है। So beautifully you explained that. एंड सेलिब्रेशन, गुरुजी का बर्थडे अंदर से भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। आत्मा जो है ना वो सेलिब्रेट हो जानी चाहिए। हर एक दिन 7 जुलाई हो जाएगा फिर। यस, यस, डेफिनेटली अंकल, डेफिनेटली। वर्ड्स जो थे वो गुरुजी के थे अंकल। जो भी गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, जो आपने बोला वो भी गुरुजी ने बुलवाया, जो संगत ने सुना वो भी गुरुजी ने संगत को सुनवाया। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर ऑल दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द संगत। ऑफ कोर्स जैसे आप बताते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, कोई संगत बोल देती है, कोई नहीं बोलती है, हम लोग सब गलतियां कर रहे हैं। और वही मेरा मेन था कि गुरु जी का जो एसेंस है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। और हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इसको आगे लेके चलें। और आने वाली हर नई संगत जो उस दरबार में कदम रखे, हम सब उनकी उंगली पकड़े और उनको बताएं कि हम गुरु जी की संगत हैं। ऐसा गुरु जो हमें मिला है, हम उनके रूबरू बैठते हैं तो मुंह दिखाने के काबिल रहना चाहिए कि किसी संगत को गलत गाइड ना करें। और गुरु जी इतनी शक्ति दें हमें कि हम सबको एक जैसा समझ के उनकी उंगली पकड़ें और उनको दरबार में आई हुई संगत में उनके साथ बिहेव करें। और हर किसी को जो कुछ हमसे हो सकता है हम जरूर करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और किसी के पीछे भी ना लगे, ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। हाँ जी अंकल, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि संगत बहुत होगी, हर जगह मिलेगी हमें पुरानी संगत।
हाँ यस, ये कि मीनिंग है संगत। संगत मुट्ठी पर है, बाकी सारी पेड़ है, लेकिन कहा किनको? जो जा रहे थे वहां, जो जा रहे थे उन्हीं को तो बोला ना। 2031 में 2007 से तक जो जा रहे थे उन्हीं को तो बोला ना। और दुखी हम्म, होके बोला ना कि संगत मेरी मुट्ठी पर है, बाकी सारी पेड़ है। ये थोड़े कहा कि धरती पे ही सारी ऐसी है। तब तक गुरु जी ने दुखी होके बोला है। इसी बात को आप समझ लो। इसी बात को सारी संगत जो है ना, नहीं भी आ रही है, वो समझ लो किनको कहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ और हर किसी के पीछे मत भागो। अगर मैं जरूरी तो यहाँ से सत्संग हो गया, आप यूएस में बैठे हैं, कहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ से हो गया, बात हो गई ना। गुरु जी की बात आप तक पहुंच गई ना। अब मैं वहां तक जाऊं और आपको कहूं कि मुझे वहां बुलाओ, मैं आना चाहता हूं। मैं फिर दूसरी जगह कहूं कि मैं वहां आना चाहता हूं, मैं दूसरे शहर कहूं मैं वहां आना चाहता हूं। बात हो गई है, बस बात खत्म है ना। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। की बात आप तक पहुंच गई है। आप ऐसी चीजों से जरूर जो है नई संगत है वो बचे। हालांकि वो मन में जरूर रहता है कि उसको भी मिलना है, उसको भी ये सत्संग सुन के जरूर होता है। और जहां तक मैं अपनी बात को, हम तो यही सबको कहते हैं कि आप जब भी आओ इंडिया, जो बाहर रहती है संगत, वो जरूर बद्दी आओ, यहीं बैठ के सत्संग हो जाएगा। आप पूरा दिन बैठो, किसी भी संडे को आके पूरा सत्संग होगा। बस और क्या चाहिए? गुरु जी के साथ बैठो, गुरु जी का दरबार है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, और वो वाइब्रेशंस हैं, गुरु जी ने खुद ब्लेस किया हुआ है, यहीं बैठ के हो जाएगा। ये सबसे अच्छा है। ये जो भी मुझे बोलता है मैं तो ये कहता हूँ। और मैं तो कहीं आसपास भी बहुत ही कम जाता हूँ, कहीं पे बहुत कम जाता हूँ। बस सत्संग हो गया ना यहाँ से, वहां जाके भी यही बोलना है, यहाँ से भी वही बोल रहा हूँ, हो गया सत्संग। और जो संगत में जा रहे हैं वो पार्टी ना हो, बहुत सी चीजें देख के ना बड़ा दिल दुखता है कि ये लोगों ने बना क्या दिया है, और ये शुरू कैसे हुआ था, और डीरेल कैसे हुआ है। लेकिन उसको भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो वो भीड़ जा रही थी गुरु जी के पास उस वक्त, वो आज भी मिसगाइड कर देती है अपने फायदे के लिए। ये कड़वी बातें हैं, मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल इस बात से इनकार थोड़े किया जा सकता है कि गुरुजी ने जो कहा है वो फिजिकल फॉर्म में कहा है। और शब्द भी यही थे कि संगत मेरी मुट्ठी भर है, बाकी सारी भीड़ है। तो अपने आप ही क्लियर हो गया सारा कुछ। बिल्कुल। लेकिन भीड़ में कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि कोई और हो सकता है। ये गुरुजी की बुक में है कि कौन सही कौन गलत, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जो ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि काम तो ये भीड़ वाले ही कर रहे हैं, मिसगाइड कौन कर रहा है? नई नई को तो करेगी करेगी, बाद में जाके वो चेन बन गई है। अब तो नई भी नई को कर रही है, लेकिन शुरू तो वो पुरानी से हुआ ना। बिल्कुल आप जाइए गुरु जी के पास में, आज तक कभी कोई फूल नहीं लेके गया, कोई कोई भी भेंट नहीं लेके गया, कभी नहीं लेके गया। बस गुरु जी को देखना है, उनसे बात करनी है, मन ही मन वो उसी में खुश हो गए। और क्या चाहिए इस धरती पे? अगर ये इतनी बड़ी चीज मिल रही है, ये और चीजों में क्या फंसना। और बाद में हम जीवन के अंत में जाके अगर पछताएंगे तो दोष किसको देंगे? किसको दोष देंगे? गुरु जी कहेंगे नहीं मैंने तो सारा कुछ तुम्हें दिया है, क्लियर भी किया है, दिखा भी दिया है, समझा भी दिया है, उलझे तो तुम खुद ही। क्योंकि उलझना चाहते थे, और उलझने में मजा भी है, स्वाद भी है, एंटरटेनमेंट भी है। उलझना तो बहुत आसान है, सुलझना ही तो मुश्किल है। तो सुलझने के नाम पे एकदम से भाग जाती है संगत, उलझने के मजे लेना चाहते हैं। और उलझने में फायदा भी दिखता है दुनियावी। ये सारी जितनी भी नई संगत है, अगर जहां जहां वो बैठे हैं खुद ही इन बातों को सोचें, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और बोलते रहना चाहिए। आप भी अगर बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। जो समझ गया वो बहुत है, 100 में से 5 भी समझ गए, ठीक है। 95 का जब टाइम आएगा, वो अपने अपने टाइम पे वो भी समझ ही जाएंगे। समझना ही पड़ेगा, और समझ आएगी ही। किसी को 5 साल में आ जाए, किसी को 50 में आ जाए, आएगी ही। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया गुरु जी के साथ बैठ के, गुरु जी की संगत के साथ बैठ के, और इतना कुछ आपसे, जो स्टार्टिंग में आपने इतना कुछ बोला और अभी जो बताया, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। आज फिर जरूर कुछ ना कुछ गुरु जी ने सिखाया है मुझे भी आप सबसे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल, एंड सो नाइस ऑफ यू कि टेकिंग आउट योर टाइम एंड देन
कमिंग टू दिस दरबार एंड गुरु जी की सारी संगत को आपने निहाल किया है। और आई एम श्योर सारी संगत को बहुत बहुत कुछ अपने आंसर्स भी मिले होंगे आपके सत्संग से। मुझे तो बहुत बहुत सारे मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और आपने जैसे कहा, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये बोलने वाले गुरु महाराज थे, मेरे मन में भाव आया और उन्होंने सुन लिया। तो मैं कभी कभी गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी मन में सोचती हूँ और आप पूरा कर देते हो। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और स्पेशली ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि गुरु जी का सेलिब्रेशन तो एवरी डे एवरी मोमेंट है। हम लोगों को मेन ये भी देखना है कि नॉट जस्ट बिकॉज सत्संग हो रहा है तो उसी में ही हम गुरु जी से मिल रहे हैं। 24/7 वट एवर वी आर स्पेंडिंग आवर डे इन रूटीन्स, घर की रूटीन में या बाहर में जॉब में किसी में भी गुरु जी अंदर है या नहीं है। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत सारी संगत अंदर से उनकी जर्नी जो है गुरु जी महाराज के साथ जुड़ गई हुई है। और महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहें। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल द टाइम। आपके पास जब भी कभी टाइम हो, प्लीज कीप कमिंग एंड कीप गाइडिंग अस। गुरु जी महाराज ही करा रहे हैं आपसे भी। तो बहुत बहुत थैंक यू अंकल हम आपका। आप लोग भी जब भी आओ, आप लोग जब भी आओ, इंडिया आओ, जरूर बद्दी आओ, मोस्ट वेलकम, सारे बैठो और जरूर सत्संग होगा। वी विल लव टू हैव यू इन डैलस अंकल। और हमारी डैलस की संगत होगा, बहुत, गुरु जी ने इस बहुत। जन्म में नहीं हो पाएगा, फिर किसी जन्म में हो पाएगा। मुझे तो, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं यहीं पास ही नहीं जा पाता हूँ, 20-30 किलोमीटर पे, वहां पे भी बस आई नो। यही हो जाता है कि आप यहीं आ जाओ। चलो गुरु जी शायद मैंने यहाँ तक भी करा लेकिन रहे आप हमारे। आओ, आप आओ, मैंने वही कहा कि यहाँ से भी मैंने बोल दिया, वही बात है, आप सारे आओ। थैंक और यू गुरु सो जी मच। की वाइब्रेशंस हैं, गुरु जी ने कहा था कि लोग इत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे। हाँ आप बैठो तो डेफिनेट। यहाँ बैठ के वो वाइब्रेशंस ऐड हो जाती हैं, और बिल्कुल बिल्कुल गुरु मोस्ट जी वेलकम आप, चाहेंगे जरूर। जरूर। जी। जरूर आएंगे पूरी संगत आपके पास जब भी वहां इंडिया, सारी संगत जो बैठी है कोई भी जाए वो जरूर जाए बद्दी। और अंकल भी वहीं होते हैं। हम लोगों की बड़ी किस्मत होगी कि हम वहां पहुंचे। आज गुरु जी सुन रहे हैं, वो हमें लेके भी जाएंगे। तो आपका बहुत जरूर। थैंक यू सो मच। आप- थैंक यू। आपका जयपुर भी, और जी सारी अंकल। संगत अंकल जयपुर जी आंटी, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। अंकल मैं आई थी बद्री मंदिर, तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला था, महाराज ने जो मुझे दिखाया था, तो अमेजिंग, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, तो मैं इसलिए बोल पड़ी। आपने मुझे एक बात बोली थी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपने बोला था बस पकड़े रखो। तो बस अंकल, थैंक यू आपका दिल से, और सारी संगत का भी शुक्राना। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें। थैंक यू अंकल। बहुत संगत जी जरूर जाना वहां पे, बहुत महाराज की ब्लेसिंग है। और जब कभी मुझे दोबारा मौका मिला तो जरूर आऊंगी अंकल। थैंक यू अंकल, जी, शुक्राना गुरु जी। मोस्ट वेलकम। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय अंकल। गुरु। जय गुरु जी। अंकल अंकल पंकज अंकल, बहुत बढ़िया सत्संग था। आई रियली लव्ड इट। बहुत 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 बढ़िया अंकल। बस गुरु जय। जी जो बुलवा दे। देखिए, शुरू होने से पहले ये पता ही नहीं होता है कि बोलना क्या है। वो तो बस एक फ्लो बिल्कुल होता है, अंकल। वो जो जी बुलवाते जाते हैं वो चलता रहता है, फिर शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बल्कि मैंने बीच में ज्वाइन किया, बट जब आप सत्संग कर रहे थे, जो आपने एंड में जो उसके बाद जो भी आपने अब बताया, वो काफी हद तक अंकल, उसमें मेरे को मेरे अपने आंसर्स भी कुछ मिले हैं। एंड मेरे को आपका सत्संग पहले भी बहुत अच्छा लगता था। और आप जो बोलते हो अंकल, वो दिल से बोलते हो गुरु जी के लिए। इसमें हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए, यही सबको बोलना चाहिए। और लगती है तो मैं साथ के साथ बोल देता हूँ, अगर कुछ दिखता भी है तो अंकल वो भी वो बोल देता पूरा हूँ। दिल, दिल में मतलब दिल से आपने बोला, और वो दिल पे बात गई है आपकी, जो भी आपने बातें की ना, मतलब लव्ड इट, लव्ड इट। और मेरे को भी वो गुरुजी का टाइम याद आ गया अंकल, जब आपने बोला ना, तो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ गुरुजी को लेकर। और दिल से वो गुरुजी का वो टाइम याद आ गया कि जैसे गुरुजी होते थे, तब भी कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर होता था अंकल। एंड लव्ड इट व्हाट यू हैव सेड अंकल। एग्जैक्टली जो गुरुजी चाहते हैं, आपने वही चीज आपने बोली है। जो बुलवा दिया उन्होंने बोल दिया, वो तो कुछ भी हमारे बस में तो है ही नहीं है, बस वही करवाते हैं जो। जी बुलवाते भी वही जी हैं, अंकल। बुलवाते भी वही हैं। चलिए, फिर जरूर कभी किसी बिल्कुल दिन बैठेंगे और फिर से गुरु जी की महिमा का गुणगान होगा। आपका बहुत बहुत आभार सभी का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आंटी जय गुरु आपका भी। जी अंकल, आपको बस जय। दोबारा से वी विल इनवाइट यू एंड संगत विल लव टू हैव यू प्लीज।
आप जरूर टाइम निकाल के आइएगा। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट, एंड देन जब भी अभी टाइम होगा, मे बी another month or 2 month, whenever you are ready, you let us know, please. ठीक, जय गुरु जरूर जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जय गुरु जरूर। जी, जय गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत ऑफ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय अंकल। संगत जी, आज्ञा लेते हैं गुरु जी महाराज से। और थैंक यू सो मच गुरु जी, आज की इन ब्लेसिंग्स का और हमारा सबका ब्यूटीफुल दिन बनाने का। आप सबको, सारी संगत को गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक है। तो संगत जी, अगले महीने फिर जुड़ेंगे इसी टाइम पर, इसी लिंक पे। और आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए और गुरु जी से आज्ञा ले लेते। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्रिया। जय गुरु जी। जय गुरु हैप्पी जी, बर्थडे शुक्राना गुरु गुरु जी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।